गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉटम अप स्टडी चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश बुक के चैप्टर 1 की, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और इसके राइटर हैं महात्मा गांधी। तो आज के वीडियो में हम इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और ये सीरीज़ ऐसे ही चैप्टर वाइज चलती रहेगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है महात्मा गांधी जी। तो आइए देखते हैं उनके बारे में एक दो पॉइंट। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के कंपाउंड ऑफ बिरला में। महात्मा गांधी जी को हम बापू के नाम से जानते हैं और इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो ये थे एक दो पॉइंट जिसको याद रखने की ज़रूरत है आप सभी को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। इस चैप्टर में महात्मा गांधी जी ने भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया हुआ है और इसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको उन्होंने एंशिएंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया से कंपेयर कर करके समझाया हुआ है। तो जैसे जैसे हम इसमें क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे हमें अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। लेकिन इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव हैं इसको बनाने से पहले आप लोगों के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है कि आप हर चैप्टर को एटलीस्ट एक बार पढ़ो, उसके बाद आप उसके ऑब्जेक्टिव बनाओ, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। आई होप कि आप सभी ने इस चैप्टर को भी ज़रूर पढ़ा होगा। तो आइए बढ़ते हम अपने पहले प्रश्न पर। I believe that the civilization of India has evolved is not to be beaten in the words is from। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन बी इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, ऑप्शन सी द अर्थ या ऑप्शन डी भारत इज माई होम। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज ऑप्शन ए दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, बी दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, ऑप्शन सी दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, या ऑप्शन डी दे वर जेलस ऑफ अस। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, यानी कि वो जानते थे, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने मशीनरी का इन्वेंशन इसलिए नहीं किया था क्योंकि उन्हें पता था कि क्या हो जाएगा कि हम इसके आदी हो जाएंगे या गुलाम हो जाएंगे। इसी वजह से उन लोगों ने इस पर ज़्यादा काम नहीं किया। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। महात्मा गांधी हैज़ रिटेन द लेसन। ऑप्शन ए आई हैव अ ड्रीम, ऑप्शन बी द आर्टिस्ट, ऑप्शन सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन डी द अर्थ। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है फराओज वर रूलर्स वर एंशिएंट व्हाट। ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी इजिप्ट, सी इंडिया एंड ऑप्शन डी ग्रीस। यहाँ पर आपको बताना है कि जो फराओज थे वो कहाँ के शासक थे, किस प्राचीन देश के शासक थे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मिस्र। तो मिस्र के राजा को पहले क्या कहते थे हम, फराओ के नाम से जानते थे। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एंड जो हमारा अगला प्रश्न है वो है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ, ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी एनिमल, सी बर्ड और ऑप्शन डी नॉन लिविंग थिंग। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। गिबॉन इज एसोसिएटेड विथ।
यहाँ पर आपको बताना है कि जो गिबॉन है वो कहाँ से एसोसिएट करता है या फिर कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी रशिया या ऑप्शन डी अमेरिका। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इटली। गिबॉन जो होता है वो क्या होता है कि एक एप यानी लंगूर के प्रजाति का नाम है जो कि इटली में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न में आपको बताना है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ व्हाट। ऑप्शन ए अमेरिकन सिविलाइजेशन, ऑप्शन बी इंडियन सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी यूरोपियन सिविलाइजेशन या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपको बताना ये है कि जो सिंपल लिविंग यानी जो रहने का जो साधारण रहन सहन और हाई थिंकिंग यानी उच्च विचार जो है वो किस सभ्यता का आधार है। तो ये हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति की पहचान है कि हम यहाँ पर अपने जीवन को क्या रखते हैं, सादा रखते हैं और अपने विचारों को हम लोग ऊंचा रखते हैं। तो इस हिसाब से यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर यानी ऑप्शन बी इंडियन सिविलाइजेशन। एंड अगले प्रश्न में आपको बताना है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटेन बाय। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो बुक है एक, इसको किसने लिखा है। ऑप्शन ए नेहरू जी, बी महात्मा गांधी, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद या ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। एंड इस प्रश्न में आपको बताना है कि द माइंड इज अ रेस्टलेस वॉट द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स। ऑप्शन ए बर्ड, ऑप्शन बी डॉग, ऑप्शन सी काउ या ऑप्शन डी मंकी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बर्ड। इसमें इस चैप्टर में गांधी जी ने बताया है कि हमारा जो मन होता है वो क्या होता है, एक रेस्टलेस बर्ड की तरह होता है यानी कि एक बेचैन पक्षी की तरह होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, इसे जितना मिलता है ये उतना ही पाने की इच्छा रखता है यानी कि कभी भी शांत नहीं होता। एंड जब देखते हैं अगला क्वेश्चन, वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी। ऑप्शन ए बर्ड, बी मैन, सी डॉग या डी काउ। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मैन। अब देखते हैं अगला प्रश्न, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड। यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्राचीन समय में जो लोग हुआ करते थे वो किस चीज को फॉलो करते थे। ऑप्शन ए बिजनेस, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी इंडस्ट्री या ऑप्शन डी पॉलिटिक्स। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एग्रीकल्चर। पुराने जमाने में जो आम लोग होते थे वो क्या करते थे, खेती करते थे यानी कृषि। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। ऑप्शन ए मटेरियल, ऑप्शन बी एथिक्स, ऑप्शन सी ब्रदरहुड या ऑप्शन डी इक्वलिटी। तो जो हमारी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो किस चीज की पूजा करती है, तो मटेरियल की करती है यानी कि लोगों को भौतिक सुख से ज्यादा प्रेम है। एंड अगले प्रश्न में आपको बताना है, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉयड। मतलब पुराने जमाने में जो आम लोग थे वो किस चीज से खुश होते थे, किस चीज को एंजॉय करते थे। ऑप्शन ए कोर्ट रूल, ऑप्शन बी स्लेवरी, ऑप्शन सी ट्रू होम रूल या ऑप्शन डी फॉरेन रूल। तो हमारी जो पुराने जमाने की जो जनता हुआ करती थी, जो आम लोग हुआ करते थे, वो क्या करते थे, ट्रू होम रूल को ही इंजॉय करते थे। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न में आपको बताना है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। ऑप्शन ए इमोरलिटी, ऑप्शन बी पार्शियलिटी, ऑप्शन सी मोरल बीइंग या ऑप्शन डी डिसऑनेस्टी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मोरल बीइंग। अगले प्रश्न में आपको बताना है, इंडियन सिविलाइजेशन इज व्हाट।
ऑप्शन ए गॉडेस, ऑप्शन बी बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, ऑप्शन सी बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी, या ऑप्शन डी बेस्ड ऑन मैटर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे उसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की पूरी कोशिश करी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो और एग्ज़ाम में आप लोगों की बहुत अच्छे से हेल्प करे। थैंक यू so much for watching this video. Bye bye and take care.